आइए हम इस बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही को सुनेंगे। बहन जी, आपका क्या नाम है? सबको जय मसीह की। मेरा नाम मंजू है और मैं गांव फफलानी से हूँ। तो आपकी बहुत बड़ी गवाही है। पहले तो आपने लिखा है कि आपके जो है बच्चे नहीं होते थे, तो थोड़ा सा बताएंगे आप, क्या प्रॉब्लम थी आपकी? हाँ जी, मेरे पहले बच्चे नहीं होते थे और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसके कभी बच्चे नहीं हो सकते, इसकी दोनों ट्यूबें बंद है। और डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल ही मना कर दिया था। फिर उसके बावजूद मेरे घर वालों ने, मेरे सास ससुर ने बोला कि हम हर डॉक्टर के पास इलाज करवाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनका इलाज हो नहीं सकता, पर हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे। और उसके बाद मेरे एक बेटी हो गई। फिर बेटी तो हो गई, पर घर वालों के मन में एक सवाल था कि डॉक्टर ने तो मना कर ही दिया था कि इसके बच्चे नहीं होंगे और इसकी दोनों ट्यूबें बंद है, तो ये बेटी पता नहीं कैसे हो गई इसके अब दूसरे बच्चे का। हमें नहीं है विश्वास कि इसका दूसरा बच्चा होगा। और उसके बाद मैं प्रभु में आई और प्रभु में आते आते मेरे को 5 साल हो गए। और फिर से ट्रीटमेंट शुरू कर दी, जहाँ जहाँ बताते थे हॉस्पिटलों में हम वहाँ जाते थे, हर हॉस्पिटल और में। जब दूसरा बच्चा आपके होना था 5 साल के बाद, जब आप यहाँ आए, पास्टर जी से मिले, इन्होंने आपके लिए प्रेयर किया, तो जो शब्द आपके लिए प्रभु के दास जी ने कहे थे वो बताएंगे, आपको क्या बोला था? पास्टर जी ने बोला था कि सिस्टर आप ये सारी दवाइयाँ बंद करो और मैं एक हॉस्पिटल बता रहा हूँ, आप उस हॉस्पिटल में जाओ। और मैं उस हॉस्पिटल में गई और वहाँ पे मैं 1 ही महीना गई। जैसे मैं 1 महीना गई वहाँ पे मेरी 1 ही महीने में पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। और उसके बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई और मतलब 9 मंथ यही चल रहा था। किसी ने ये बताया था कि इसके बेटियां होगी, अगर बच्चे होंगे तो 5 बेटियां होंगी। पर मेरे मन में ये विश्वास था कि मेरे परमेश्वर ने दिया है तो मेरे बेटा ही होगा। आखिरी सांस तक यही चला रहा। और जब मैं मेरे को सिजेरियन के लिए मेरे तीनों बच्चे सिजेरियन से हुए हैं। और जब मेरे को सिजेरियन के लिए ले गए तो मेरे मन में बिल्कुल भी डर नहीं था कि मेरे बेटी होगी, मुझे विश्वास था कि मेरे बेटा होगा। और जब मेरे बेटा हुआ तो पास्टर जी भी हमसे हॉस्पिटल में मिलने आए और घर वाले भी बहुत खुश हुए कि यहाँ तक कि घर वाले तो ये बोल रहे थे कि हमें तो विश्वास ही नहीं था कि बेटा होगा। जब बेटा हुआ तो आपके घर में भी प्रभु के दास जी आए और बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया था। उस दिन इसका नामकरण हुआ था, बड़े वाले बेटे का। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके बड़े बेटे का नाम क्या रखा है पास्टर जी ने? अभिषेक। हाँ, तो ये परमेश्वर के द्वारा ही आपको आशीष दी गई है। हाँ जी। लेकिन इसके बावजूद भी जब आपके रिश्तेदार और जो गांव वाले थे, वो आपको कह रहे थे कि 2 बच्चे जो इसके दवाइयों के ही जरिए हुए हैं। मेरे को ऐसा ही बोलते थे कि इसके बच्चे होते हैं तो दवाइयाँ खा के ही होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो फिर जब मेरा तीसरे बच्चे का तो हमने नहीं, कभी वो तो जैसे आप बोल रहे थे ना, आपने लिखा भी है गवाही में कि तीसरे बच्चे की जो आशीष परमेश्वर ने आपको कैसे और अद्भुत रीति से दी, हाँ तो जी, वो बताएंगे आप? यही बोलते थे सारे कि इसके दोनों बच्चे दवाइयों से ही होते हैं। तो मतलब तीसरे बच्चे के बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था और हमारी सोच से भी परे था। ये तो मेरी ज़िंदगी में हन्ना की तरह खड़ा कर दिया परमेश्वर ने मुझे इस जगह पे, जैसा हन्ना के जीवन में हुआ था। जब मेरे ये बेटा रहा ना, मतलब तब मैं शिमला में होती थी। पीरियड नहीं आते थे, 2-2 3-3 महीने नहीं आते थे। तो मैंने सोचा कि ऐसा ही कुछ होगा। फिर मैं हर महीने मतलब दवाई खाती थी। जब ये बच्चा रहा मेरे तो मैंने कोई दवाई नहीं खाई, कुछ भी नहीं किया। मैंने बोला ऐसे ही होता है मेरे साथ, तो मैं नहीं खाऊंगी अब दवाई। फिर जब मैंने टेस्ट किया तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और तो मैं उस रिपोर्ट के आने के बाद जो आपकी स्थिति थी, आपके मन में क्या चल रहा था? आपके घर वाले, आपने ऐसा लिखा कि हम इस बच्चे को नहीं देखेंगे, और जब आप शिमला से घर आ रहे थे तो परमेश्वर ने आपसे कैसे बात किया?
मैं शिमला से घर आ गई 15 दिन के लिए कि मैंने शिमला में दवाई ले ली थी कि मैं दवाई खा लूँगी घर में जाके। तो जैसे ही मतलब मैं बस में बैठी और मेरे को पवित्र आत्मा ने इतना कायल किया कि जो तू करने जा रही है ये वचन के अनुसार गलत है। और जैसे ही मैं घर पहुंची तो फिर मैंने प्रभु के दास जी से बात की इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि ये वचन के अनुसार गलत है। तो मैंने बस अपनी सोच वहीं पे ही ख़त्म कर दी और मैंने पूरा जीवन परमेश्वर के हाथ दे दिया। अब जो भी होगा प्रभु ही करेंगे। तो सबसे पहले परमेश्वर की तालियों के साथ महिमा करेंगे कि जैसा वचन में लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया था। इस सिस्टर को सभी बोलते थे कि इनके बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा। तो इनका विश्वास था कि जब मैं परमेश्वर में हूँ तो परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, और ये अकेले आते थे। लेकिन आज इनका पूरा परिवार इनके साथ है। तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। और परमेश्वर ने इन्हें बहुत बड़ी आशीष दी और प्रभु जी के दास जी की प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में उत्तर मिला है। तो इस बच्चे की जो इनके परिवार को खुशी हुई, उसके थोड़े से शब्द हम बच्चे के दादाजी से सुनेंगे। और एक दिन मैं हॉस्पिटल पे गया था और बहू को बोला वहां कि तेरे बच्चे नहीं हो गए। बहू आई मेरे पास रोने लगी और मैं भी रोने लग गया। भाई डॉक्टर ने बोला इसको शिमला ले जाऊं मैं। बोले तो भाई ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और जब मैं रोए, फिर मैं घर आया था, रोया मैं, और मेरी बहू चर्च में जाना शुरू किया और सब बच्चे भी मेरे हुए और बहुत कारोबार चला। मेरे लोगों ने, गांव वालों ने मेरे ऊपर दाग लगाए हुए थे, वो भी सारे दूर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस बहन के विश्वास के द्वारा तो आज इस बेटे का नामकरण है और परमेश्वर के दास जी इसका नामकरण करेंगे और इसका नाम भी आज रखेंगे। तो इस बहुत बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर जी के दास का तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे। सबको जय मसीह।